फ्रैंकलिन आया खेले, खेलेगा ये हर दिन। आया है दोस्तों के साथ, सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात। ये है फ्रैंकलिन आया आपके घर, ये है फ्रैंकलिन आया मेरे घर, हे ये है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन्स फादर। फ्रैंकलिन 2 की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। वो किसी भी चीज पर आसानी से चल सकता था बिना गिरे, और बिना पानी गिराए शरबत बना सकता था। लेकिन एक दिन फ्रैंकलिन ने जाना कि छोटे मोटे हादसे सभी के साथ होते रहते हैं। ढूंढ रहा हूँ, आंखें खोल, कौन सी चीज है गोलम गोल? दरवाजे का नॉब? नहीं, वो नहीं है। उस गाड़ी का पहिया है? अच्छी कोशिश मगर गलत। बस एक और मौका। आपके तो सही होना ही चाहिए। वो घड़ी? बिल्कुल सही। वाह, 6 बार जीता। फिर से शुरू करे खेल। सुनो फ्रैंकलिन, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अच्छा ठीक है। क्या मॉम की ट्रेन आने वाली है? शायद थोड़ी देर से आएगी, स्टेशन मास्टर कह रहे थे। अगर आप जासूस हैं, तो सब काम चुपचाप छिपकर करना चाहिए। मुझे नजर रखनी है दुश्मन के जासूसों पर। आहा, वो रहा। उसके पास सारे खुफिया कागज भी हैं। मैं उसके हर कदम का पीछा करता रहूंगा। उप्स, ठोकर लग गई। सॉरी डैड। बहादुर ही गिरते हैं लड़ाई के मैदान में। डैड, ऐसा सबके साथ तो नहीं होता ना? अगर आप कमरे के अंदर फेंके तभी। मिल गई। थैंक्स डैड। अब आराम कीजिए, मैं यहीं पर बैठकर सोचता हूँ जब तक मॉम की ट्रेन नहीं आ जाती। हाँ, ये बेहतर तरीका है। वैसे तुम किसके बारे में सोचने वाले हो? मुझे प्यास लगी है डैड। रुको, देखता हूँ तुम्हारी फ्रूट फिजी के लिए पैसे हैं या नहीं। थैंक्स डैड। ओह नहीं, सॉरी डैड। कोई बात नहीं, ऐसा सभी के साथ होता है। इससे पहले कि कुछ और हो, तुम जाकर फ्रूट फिजी ले आओ। सही कहा। उप्स, मुझे मिल गया। रुको फ्रैंकलिन, थोड़ी देर रुकने के बाद उसे हाथ से ढक लो। मुझे पूरा यकीन है कि स्टेशन पर एक दिन में इतना हंगामा कभी नहीं मचा होगा। फ्रैंकलिन, सब कुछ गलत हो रहा है। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, ऐसी चीजें तो सबके साथ होती हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही क्यों ज्यादा होती हैं? हे, देखो कौन है। हाय मिस्टर मोल। मिस्टर मोल। हेलो, कैसे हो तुम? मैं अपनी नानी से मिलने जा रहा था। सोचा नहीं था कि रास्ते में दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। ओह, माफ कीजिए, मेरे हाथ चिपचिपे हैं। थोड़ी सी फ्रूट फिजी हाथ में लग गई है। वो मेरी गलती थी। तो क्या हुआ? ऐसा तो सभी के साथ होता है। हाँ, यही तो मैं भी फ्रैंकलिन से कह रहा हूँ।
जानते हो, मुझे याद है वो किस्सा जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी दादी के कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। सचमुच? क्या हुआ था? कौन से हुलिये की बात कर रहे हो? वेल, एक दिन मैं तुम्हारे डैड के घर खेलने आया। हम 6 या 7 साल के रहे होंगे। तुम्हें तो इसे बाहर उड़ाना चाहिए ना। मैं बहुत ध्यान से उड़ाऊंगा, बस छोटे छोटे चक्कर लगाऊंगा। वो बाल बाल बचा। क्या सचमुच ऐसा हुआ था डैड? मुझे ये किस्सा जरा जरा याद है। हाँ, उसके बाद से हमें बाहर ही खेलना पड़ा। हाँ, याद आया। इसीलिए हमने कैंपिंग का खेल खेला। जब आप मेरी उम्र के थे तो अकेले कैंपिंग के लिए जाते थे? अरे हाँ, वो भी कितना रोमांचक था। उसका असली रोमांच तो बाद में पता चला था। तुम्हें कैंप साइट की बढ़िया जगह मिल हाँ, गई। थैंक्स। घर में रहने से कहीं ज्यादा मजा कैंपिंग में है। सही कहा ना? इसमें क्या शक है? मॉम ने खाना करीब करीब तैयार कर लिया है, तो जल्दी से इसे तैयार करना है। मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, बस ठीक है, मैं कर लूंगा। पक्का तो तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? नहीं, बस अभी लग जाएगा। जब डैड लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता। बारिश का मजा लूटना हो तो ऐसे टेंट में बैठना ठीक रहेगा। चलो भागो! तो हमने कंबल और कुर्सियों से टेंट बनाया और फिर लिविंग रूम में कैंपिंग कर ली। फिर मैं सोते सोते लुढ़क गया और एक चेयर गिरा दी। हाँ, याद आया। फिर पूरा टेंट ही हमारे ऊपर गिर गया था। ओह डैड, आपका वो दिन वैसा ही गुजरा जैसा मेरा। हाँ, लगता तो यही है। क्या आपने फ्रूट फ्रीजी भी गिराई थी? जब मैं छोटा था तब फ्रूट फिजी नहीं हुआ करती थी। मैं दूसरी चीजें गिराता था। क्या तुम्हें उस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की याद है? अरे नहीं, वो मत सुनाओ। कहिए ना मिस्टर मोल, बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ प्लीज। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओह, लगता है मेरी ट्रेन आ गई। अब मैं वो किस्सा नहीं सुन पाऊंगा। अभी तो ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी। मैं जल्दी से तुम्हें सुना देता हूँ। वाह! तो हुआ यूं कि एक दिन हम आइसक्रीम की दुकान पर गए तो वहाँ तुम्हारी डैड की मुलाकात उस लड़की से हुई जो उन्हें बहुत पसंद थी। मुश्किल ये थी कि वो उससे कहने में शर्माते थे। खैर, हम दोनों आइसक्रीम का मजा ले रहे थे। हे, वो रही वहाँ। वहाँ उसके पास जाकर बात क्यों नहीं करते? मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती? हाँ, मगर वहाँ जाकर उससे कहूँगा क्या? पूछो, क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगी? हिम्मत करो। ठीक है, जाता हूँ। हाय। ओह, हाय। क्या आप आइसक्रीम? क्या आपके पास रुमाल है जिसे मैं थोड़ी देर के लिए ले सकूं? तुम्हारे डैड ने उस दिन प्यार में पहला कदम बढ़ाया। लेकिन उनकी राह में आ गई एक लकड़ी। क्या सचमुच ऐसा हुआ था डैड? हाँ हाँ, ऐसा हुआ था, यकीन करो। ऐसे भी बहुत से दिन हुए जब सब कुछ सही हुआ। वाकई, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हें वो किस्से भी सुना देंगे। वाह! हाँ? सब लोग चढ़ जाएं। ओह, मैं झटपट भागता हूँ। तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई।
बाय बाय। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ध्यान रखिएगा। बाय। और उन किस्सों का शुक्रिया मिस्टर मोल। डैड, ये तो बताइए उस लड़की का क्या हुआ? क्या उसने फिर कभी बातचीत की? सच सच बताऊं तो वो सामने रही। हाँ? मॉम! फ्रैंकलिन। मौसी के घर तक का सफर अच्छा रहा ना? हाँ, लेकिन तुम दोनों की बहुत याद आई। और हम दोनों को भी। चलिए मैं इन्हें उठाता हूँ मॉम। क्या ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा? हाँ, मगर बहुत मजा आया। हम मिस्टर मोल से बात कर रहे थे। मिस्टर मोल मिले थे? हाँ, बस अभी गए हैं। उन्होंने कुछ मजेदार किस्से सुनाए। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सरप्राइज वाला मुझे सबसे अच्छा लगा। मुझे आज भी याद है, वो वाकई एक सरप्राइज था। अब तक का सबसे अच्छा सरप्राइज। लेकिन ऐसी बातें तो सबके साथ होती है ना डैड? हाँ, अगर आप लकी हैं तो। हाँ? इसमें लक की क्या बात है? है, रुकिए, इसका वजन बहुत है। फ्रैंकलिन प्लेज हॉकी। फ्रैंकलिन 2 की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। वो गर्मियों में फुटबॉल खेल सकता था और सर्दियों में हॉकी। लेकिन एक दिन फ्रैंकलिन ने सीखा कि जीतने वाली टीम में खिलाड़ी सबको मौके देते हैं, चाहे वो नए क्यों ना हो। मारो बेर। गोल में डालो बीवर, उसके पास पक है। शानदार गोल फ्रैंकलिन। यस, एक और गोल फ्रैंकलिन ने किया। इस गेम का तीसरा गोल। और देखने वाले खुशी से उछल रहे हैं। क्या हम लोग खेल जारी रखें? हमारे 4 और तुम्हारे 2 हैं। ज्यादा देर नहीं रहेंगे। सही कहा, हम जल्दी ही 5वां गोल कर देंगे बेर। वो, उसे रोको बेर। नेट में जाओ जल्दी। जाओ रैबिट जाओ। उस तरफ। उस तरफ। टीम ने पक छीन लिया। ध्यान से। बढ़िया। इस तरफ। मेरी है। मेरे पास है। मेरी है। रैबिट आगे बढ़ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ बेर। मुझे दे दो। ये मेरा है। मुझे दो। मुझे दे दो। पक मेरा है। चलो, मुझे चाहिए जगह अभी। दो। हम भी खेलें क्या? नहीं, मैं पहले पहले आई मैंने थी। इसे देखा है। हटाओ। ये लो। छोड़ दो। हम भी खेलें क्या? रैबिट से छीन लो। मैं फ्रैंकलिन को रोकता हम भी हूँ। खेलें क्या? ओह, हाय। हाय दोस्तों। तुम भी खेलना चाहते हो? आ बढ़िया। जाओ जल्दी हाँ, से। एक स्टिक उठाओ। जितने ज्यादा खिलाड़ी ज्यादा मजा। थैंक्स दोस्तों। चोट तो नहीं लगी रकून? हाँ, मैं ठीक हूँ। समझ में नहीं आया क्या हुआ। क्या मैं तुम्हारी टीम में आऊँ? लगता है तुम जीत रहे हो। जरूर, बेर और मैं जीत रहे हैं। हाँ, हमसे बढ़कर कोई नहीं। हे रकून, तुम अपना स्केट गार्ड निकालना भूल गए। हाँ। ओ, तभी तो मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं बढ़िया स्केटर हूँ। देखो। टाडा! ये लो भी। उसने मारा और ये गोल। वाह, yippee! याहू! पकड़ लो बेर।
मैंने गोल कर दिया। ये वाह, क्या बात है। और तुमने देखा हमने कैसे आखिरी गोल मारा? हाँ, कमाल का था। वाह, 12-4 से जीते। अब तक का हमारा सबसे बढ़िया स्कोर है। हाँ, हमारा तो नहीं था। मेरा भी यही कहना है। अच्छा, फिर मिलेंगे। सैटरडे का मैच मत मैं भूलना। नहीं भूलूंगा। कब आएगा सैटरडे? रेड टीम सबसे अच्छी। ये रेड टीम Red team है सबसे अच्छी। हाँ। और ब्लू टीम मेरे बिना ज्यादा अच्छा खेलेगी। मैं जानता हूँ मुझे उससे कुछ कहना चाहिए था। मैं स्कंक के दिल को चोट नहीं पहुँचाना चाहता बेयर। मैं भी नहीं। उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। हम क्या करें अगर वो हमारी टीम में आने के लिए तैयार ही नहीं है? लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी और उसे मजा भी आ रहा था। हाँ, उसे मजा आ रहा था। रेड टीम हमारी जमकर पिटाई जो कर रही थी। याद है जब जैक रैबिट हमारी टीम में था? कैसे भूल सकता हूँ? वो अकेला ही सबके बराबर था। और रेड टीम के पास था कायोटी। वो भी जबरदस्त था। सच्ची, चैंपियंस के साथ हॉकी खेलने की बात ही कुछ और थी। जानता हूँ, उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उनके जैसा कोई नहीं है। और हम लोग नए नए थे और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके साथ हॉकी खेलने के लायक नहीं हैं। उसकी मॉम ने ऐसा कहा कि वो स्केटिंग करने गई है। ऐसा ही कुछ कहा। एक आखिरी बार तालाब तक जाकर देखते हैं और फिर बीवर के घर चलकर देखेंगे कहीं वो वहाँ तो नहीं गई। ठीक है। हे, सुनो। हाय स्कांक। अकेले क्या कर रही हो? सॉरी स्कांक। चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा यहाँ प्रैक्टिस करते हुए मुझे कोई नहीं देख पाएगा। मुझे मालूम है मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे लगता है तुम सचमुच अच्छा खेल रही हो। सचमुच। थैंक्स। उम्मीद है अगली सर्दियों तक मेरा खेल बेहतर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। वैसे बेहतर खेलने के लिए अभी भी बहुत सा वक्त बाकी है। हाँ, जैसे अभी। चलो हम भी स्केट्स पहन ले बेयर। तुम कर सकती हो। कोई बात नहीं, अब वो पक मेरी ओर पास करो। हे, बढ़िया पास। हाँ, बर्फ है तो क्या हुआ? अब मान लो कि बेयर और मैं दूसरी टीम में हैं। जब हम एक दूसरे को पास दे रहे होंगे तुम स्केट करते हुए आना और पक को छीन लेना। मैं कोशिश करूंगी। थैंक्स बेयर। You're welcome. हे स्कांक, तुमने पक को छीन लिया। हाँ, मैंने कर दिया, किया ना। लेकिन है कहाँ? यहाँ पर। अच्छा, ये चीजें नुकीली नहीं है वरना। अब सही है स्कांक। सही? कुछ भी ठीक नहीं है। कोई फायदा नहीं है। मैं कभी भी गोल नहीं कर पाऊंगी। जरूर कर लोगी। इस बार नीचे पक्की और मत देखना। हाँ, वहाँ देखना जहाँ तुम्हें निशाना लगाना है। कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि ये उन दोनों बूट्स के बीच में जाए। हाँ। ये! मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया। अब दिखाया ना कमाल। मैं वही देखती रही जहाँ मैं चाहती थी पक जाए और वो वहीं गया। बढ़िया।
अब कल के गेम में भी यही याद रखना। कल का गेम? मतलब मुझे अगले मौसम तक इंतजार नहीं करना है? नहीं, तुम हमारी टीम में हो। अगर तुम नहीं आई तो वो होंगे 3 और हम 2। बहुत नाइंसाफी होगी। तो ठीक है, हम और प्रैक्टिस करते हैं। हमें कल का गेम जीतना है। लो बेर, देखना, पकड़ लो यहाँ अच्छी कोशिश थी बेर। लो स्कंक। बहुत खूब इस स्कंक। तरफ। नेट में जाओ बीवर। ध्यान से फ्रैंकलिन। बेर, ये! उसने गोल कर दिया। मैंने किया। हाँ तुमने किया। शानदार गोल। मुझे मौका देने का शुक्रिया दोस्तों। हे, तुम लोग खेलने आए हो या गले मिलने?